देश में आए दिन ठगी जालसाजी की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। चालाक और कुटिल लोग, निकम्मे लोग सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगते हैं, उनकी मेहनत की रकम लूटते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि ऐसे जालसाजों की रिपोर्ट करने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। मैंने खुद पिछले वर्ष नोएडा सेक्टर 62 में एक कंपनी को पकड़ा था जो लोगों को रोज़गार देने के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर ठग रही थी। उसकी रिपोर्ट हुई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदली हो गए, वो पकड़े ही नहीं गए, जबकि सारे सबूत हमने दिए थे। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना गजरोला से। आज मेरे पास एक ये भाई आया अपनी पीड़ा लेके, तो इससे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गजराज सिंह। गजराज, बताओ क्या हुआ? सर, मैं रहने वाला गांव तिगरिया खादर। हाँ। मेरे को अनिल कुमार, हाँ। बिजली घर चामुंडा रोड, वो रहते हैं वहाँ पे? जी। हाँ। उन्होंने कहा था, बोले ई रिक्शा मिल रही है योगी जी की तरफ से, जैसे माननीय अखिलेश जी ने दी बांटी थी गरीबों के लिए। अच्छा। इसलिए फिर हम बोले भाई क्या क्या करना पड़ेगा भाई। हाँ। बोले आपको कागज़ अपना फ़ोटो स्टेट, आधार कार्ड का और पैन कार्ड की ये ला के देनी है, और आपका जो भी कोई काम करते हो जो गवर्नमेंट से वो हो। मैं बोला नरेगा का काम भी करते हैं हम लोग। हाँ। बोले वो भी है कार्ड, बोले वो भी ले आना, बोले वो हो जाएगा आपका, सस्ता काम हो जाएगा। अच्छा। हम बोले भाई पैसे वैसे तो कुछ नहीं जाएंगे। बोले कुछ नहीं जाएंगे, फ्री रिक्शा मिलेगी आपको। अच्छा। उसके बाद कहने लगे, बोले योगी जी की सरकार घाटे में चल रही है। हाँ। बोले 25,000 रुपये आप दोगे तो रिक्शा आपको जल्दी मिलेगा। मतलब योगी जी के नाम पे लूट लिया, सरकार घाटे में चल रही तो 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। जी। कौन है अनिल ये? सर, रौनक कंपनी में काम करते हैं। रहने वाले जो हैं ये धनौरा की तरफ के गाँव हैं, उधर। 25,000 रुपये रिक्शा, ई रिक्शा देने के नाम पे आपसे ठग लिए? जी। कब की बात है? सर, ये 5/12/2020 की बात घटना है। तो आज तो 2023 है, आज तो हो गई 10 जून 2023। सर, मैं तहरीर दे दे के थक गया, और उन्होंने बाद में मैंने मांगे, बोले पैसे, हमारा रिक्शा नहीं मिला तो पैसे दीजिए आप हमको। हाँ। नहीं पैसे मिले, नहीं हमें कोई रिक्शा मिला आज तक। और मांगने गए पैसे तो उल्टी सीधी गालियाँ दी 2-4 बार। हम गए भी, फिर हम गए नहीं। फिर बच्चों से पूछा तो बच्चे कह रहे, बोले उल्टी सीधी गाली देने। और फिर मौसा जी ने मना कर दिया। जो विधायक जी के बहनों ही हैं लाखन सिंह, वो भी गए थे। फौजी भाई भी आया था मेरा, हैदराबाद से बुलाया था मैंने उसको, वो भी आए थे। उनसे भी मीटिंग। कौन से विधायक जी हैं? महेंद्र सिंह खड़गवंशी मामा जी लगते हैं। नू तो आपके मामा लगते हैं महेंद्र जी, सिंह खड़गवंशी? जी। सगे मामा? जी, जो राजू मामा हैं और वो भी मामा ही लगते हैं। जो तो आप खड़गवंशी हो? जी, यस सर। बताओ, विधायक के भांजे से ही 20,000 रुपये, 25,000 रुपये लूट लिए और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। क्या ले रखा है? सर, रिपोर्ट करनी है कई बार, 8 रिपोर्ट हुई है। 8 बार रिपोर्ट करके, रिपोर्ट दर्ज हुई है, एप्लीकेशन नहीं दी है? नहीं सर, दर्ज भी हुई है। ऐसे साहब से डायरेक्ट वो कराई। एफआईआर तो है ही नहीं सर, वो ले लेते थे बाद में। जो ऐसा ही सर थे चौपले पे, जो सिक्योरिटी वैसे थे, जो कांस्टेबल हैं, उन्होंने कई बार मेरे से तहरीर वगैरह ले ली हैं। ये जो है अमरोहा से है, ये उन्होंने दिया था नखलऊ से लिखने के लिए। इससे मैं नखलऊ गया। ये तो वकील का कार्ड जी, है। जी, इस पे अच्छा, ये एफआईआर 8 बार? 8 बार एफआईआर कॉपी का है सर। और तो ले ली, 2-3 है मेरे पास। कॉपी नहीं है, ये तो एप्लीकेशन है। सर, मामला दर्ज सर दर्ज हुआ था, मोहर लगी हुई थी, बाकायदे वो उन लोगों ने ले ली थी बाद में मेरे को जांच से देखा। मोहर नहीं होती, एफआईआर की कॉपी मिलती है। वो तो ठप्पा लगा के ऐसी दे दी होगी तुम्हें। हाँ सर, थप्पा लगाया था। तो तुम कितनी बार कहाँ चले गए? सर, 8 बार तो मैं गजरोला थाने एसओ साहब से मिला कई बार। इस चक्कर में डीएम साहब को भी इतरा करा था 2-3 बार। अच्छा। माननीय विधायक जी राजीव तरारा जी के पास भी गया। फिर जब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मैं हार के घर बैठ गया। और वो लखनऊ? नखलऊ भी गया सर एक बार। नखलऊ योगी जी नहीं थे उस टाइम, वहाँ से चले गए थे वो लोग। बताओ, एक बंदा 25,000 रुपये जिसके साथ ठगी होती है, वो 8 बार एप्लीकेशन देता थाने में, लेकिन इसके पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, ये खाली एप्लीकेशन लेके घूम रहा है। और बंदा लखनऊ योगी जी के तक जाता है, डीएम साहब तक जाता है, और विधायक जी तरारा जी तक भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके मामा विधायक हैं, इसके साथ जालसाजी हो रही है। तो फिर आम आदमी का क्या होगा? तुम्हारे मामा लगते हैं खड़गवंशी जी? जी, उनको पता है इस केस का? जी मालूम, खूब 10 बार गए उनके पास। इस चक्कर में लड़ाई भी होगी मामा महेंद्र सिंह खड़गवंशी मामा जी से। लड़ाई क्या हो गई? वो ये कह रहे थे, बोले मेरे से पूछ के दिए थे क्या करा था। मैं बोले तो इस सरकार को बंद करो, क्यों वो कर रहे हो। इस चक्कर में मैंने खुद इनसे बोले, मतलब किसी से गलती भी होती है तो कुछ तो सांसा मिलता है। हाँ। अब गलती मेरे से होगी तो ये थोड़ी है कि बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। अब
मैंने उनसे एक बार बोला था मैं थाने चलो आप मेरे साथ। तो 25,000 रुपये आपने अनिल कुमार को दिए, कहाँ का रहने वाला है? सर ये चामुंडा बिजली घर के पास है। कहाँ काम करता है? रौनक कंपनी में। कोई गवाह है? गवाह 2 गवाह हैं, एक मुकेश कुमार रावत जी और एक दयावती नहीं नाम है, ये हैं मेरे गांव की भाभी हैं। अच्छा, दयावती। देखो ये सारे कागज लेके घूम रहा है, एप्लीकेशन है इसके पास और लिखे हुए हैं कागज। 8 बार इसने एप्लीकेशन दी लेकिन 420 का ये तो जालसाजी करके लूट लिया तेरे को 25,000 रुपये। और किससे भी लिए क्या उसने? सर एक से और लेते। वो कौन है दूसरा? मुकेश कुमार रावत। तो उसको भी लेके आना था। वो आए नहीं, वो अभी कहीं गए हुए हैं। अच्छा, मयूरी दिलाने के नाम पे। मतलब योगी जी का नाम क्या यूज किया? सर ये गया था, बोले योगी जी की संस्था चल रही है कई जगह जो गरीब लोगों की योजना है। मैं बोले यार ऐसा सरकार का लक्ष्य है, कभी गरीबों को रिक्शा दे रहे हों ये लोग, ऐसे भी हो सकता। बोला मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई नहीं है। बोले कुछ जा तो है नहीं रहा। हाँ। इन लोगों ने फिर उसके बाद ना पैसा मिला ना रिक्शा मिला आज तक। तो और कहाँ कहाँ गए तुम? सर मैं थक गया, अब कई बार थाने वाने जाके मैं नखलो गया था। अब गोरखपुर जाने के चक्कर में हाँ, गोरखनाथ मंदिर जो जहाँ योगी जी जाते हैं वो लास्ट वो था वहाँ पे। तो इतनी शिकायत, इस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? सर मैं तो कुछ जानता नहीं, मेरे को तो कन्फ्यूज ये है, ये कह बोले हाँ मिलेंगे पैसे मिलेंगे दंगे कई लोगों को उसने दे भी दिए। जो धांगड़ लोग हैं जो गाली गलौज देकर उसके घर में घुस गए लेडीज़ वेडीज़, उन लोगों को सदलेपुर के मुखिया और अच्छा, बहुत सारे लोगों को लूटा क्या? नहीं कई लोग थे, ये मेरे यहाँ के 2 और थे, उनको पैसे दे दिए। तुम्हारे नहीं मिले? और तुम तो विधायक जी के भांजे हो, फिर भी नहीं मिले? नहीं मिले सर। लखनऊ तक चले गए फिर भी? भी गया था, थाने में भी चले गए 8 बार फिर भी नहीं मिले? जी। थाने में कितनी बार गए हो? सर मैं वैसे तो 20 बार चला गया हूँ। 20 बार? कम से कम 20 बार, मगर ये है कि बोले हाँ ये हो जाएगा। अरे ऐसे कौन से थाने में गए भाई? गजरौला थाना। और अमरोहा कहाँ गए थे? अमरोहा एक बार गया था सर, बेकार में झूठ बोलूँ आपसे। डीएम साहब के पास गया था, मैंने फ़ोन भी करा था, ट्वीट भी करा था उनके लिए, मगर कोई बोले आज मैं बिजी हूँ। एक दिन उस दिन सर ने बोला मैं बिजी हूँ कहीं जा रहा हूँ। आज तो डीएम साहब दूसरे कोई आ रहे हैं सुनने में आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर उसके बाद जो वहाँ पे भी एसपी साहब की जो है वो होगा था, वो है नहीं तो यहाँ पे एसपी साहब के पास भी बोले आप एसपी साहब से मिलो। फिर जो मैं 2 बार जाकर फिर आ गया वहाँ से भी, अमरोहा से। उसने क्या बताया तुम्हें कि योगी जी की सरकार? शुरू से बताओ कैसे पैसे दिए हैं, बताओ। सर संस्था चल रही है, मतलब गरीब योजना चल रही है योगी जी की तरफ से। 4-5 योजना है जो गरीब लोग हैं उन्हीं को कुछ दान पत्र, जैसे किसी को गरीब है वो रिक्शा के पात्र है, योग्य है नहीं है, उसी हिसाब से एक ही परिवार में जो गरीब बंदा है उसी को एक रिक्शा मिल रही है। तो 25,000 रुपये किस लिए लिए? सर अनिल कुमार ने को दिए थे। किस लिए, क्यों मांगे उसने? उसने इसलिए मांगे क्योंकि सरकार गरीब उसमें चल रही है घाटे में। बोले इसलिए पैसे नहीं वो पैसे नहीं आ रहे हैं। बोले पैसे आप जल्दी दोगे तो आपको रिक्शा मिल जाएगी जल्दी से। मतलब योगी जी की सरकार गरीब है, घाटे में चल रही है, इसलिए 25,000 रुपये दे दो, ये कह रहा है। बताओ। और उसके बाद हमने इसको मतलब 2 जगह से उधार लेके पैसे हमने इनको पैसे दे दिए। कैश दिया था? कैसे दिए थे? नगद दिए थे। कौन था सामने? सामने 2 गवाह थे, एक मुकेश कुमार रावत जी और एक दयावती चौहान भाभी हैं हमारी। तो उनको भी लेके आओगे? जी उनको भी ले आऊँगा। तो कह देंगी वीडियो में? सब कुछ थाने में बिल्कुल कई जगह आई भी हैं, थाने में भी। फिर भी नहीं दर्ज हुआ? कई बार मैं साथ लेकर आया हूँ भाभी जी को। तो तुम्हारे मामा कैसे विधायक हैं, तुम्हारी नहीं सुनते? सुनते हैं, मतलब ये है फ़ोन भी करते हैं। फ़ोन किया था ऐसे तो कई बार उनको, ऐसो साहब को कई बार, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? फिर भी नहीं हुआ। बोले हाँ भाई, बोले इनका देखना, बोले होगी सुनवाई। मैं तो फिर थक गया, बिल्कुल थक गया सर। मुझसे क्या चाहते हो? सर आप ही लास्ट उम्मीद थी बस, उसके बाद डेढ़ जो निर्णय होएगा बाद में गवर्नमेंट की। मैं आखिरी उम्मीद हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत चीज़ें गलत कदम उठाने के लिए फिर बाद में कहते हैं बोले ये गलत कदम उठा ले इतने से पैसे की वजह से, वो गलत रहता ये है। हमने गलत कदम तो उठाना ही नहीं है, तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल गलत तुम्हारे उठाता तो मैं अब तक उठा लेता सर, मैं गलत कदम नहीं। मेरे पास कैसे पहुँचे? सर आपका नाम सुना था एक दिन, बच्चा जो है न्यूज़ देख रहा था, बोले ये वो करते हैं। मैं बोले बेटे इसे सुनवाइए ज़रा, वो छोटा बेटा आप ना वो फ़ोन चला रहा था, वो देखा मैंने, फिर आपका डाउनलोड कर रखा था इसने बच्चे ने ऐप्स, पब्लिक ऐप्स, उसमें देखा था। मैं बोले यार ना हमारा भी कुछ योग हो जाए सर के पास जाके, कुछ समस्या का हल हो जाए। तो आपको क्या पता चला कि मैं मदद करता हूँ लोगों की? सर यही उसमें देखा था ना वीडियो में, कई लोग आपके पास बुजुर्ग भी और अच्छे स्ट्रॉन्ग अच्छे खाते पीते घरों के भी वो आते हैं आपसे मदद लेने में। बोला मैं तो साधारण सा इंसान हूँ,
मैं भी इसलिए आपको पता था क्या मेरी फीस के बारे में? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, कुछ गांव में 2-4 लोग होते हैं, बोले यार पैसे पता नहीं कितने पैसे लेते होंगे क्या है। और मैंने सुना, बोले आप निःशुल्क सेवा करते हैं किसान की, गरीब की, कोई भी हो आइए, पीड़ित कोई परिवार है या कोई समस्या है, सबकी सुनते हैं आप, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। आपकी बहुत बहुत कोटि नमन करता हूँ मैं आपको। देखो भाई, मैं क्या नाम बताया तुमने? गजराज सिंह खड़गवंशी हो ना? तुम्हारी मैं मदद करूँगा निःशुल्क। मदद मेरी यही है कि मैं तुम्हारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, पुलिस प्रशासन तक पहुँचाऊँगा ताकि तुम्हारी मदद हो। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ। तुम्हारे मामा तो विधायक हैं, मैं तो विधायक कुछ नहीं हूँ, ना नेता, ना अभिनेता और ना पुलिस अधिकारी। लेकिन तुम्हारी बात दूर तक पहुँचाऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा काम ज़रूर हो जाएगा। और जो जालसाज लोग हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और वो लोग सुधर जाएं। हम किसी की दुख पीड़ा को देख के हमें भी बड़ा दुख होता है। अब ये बेचारा दोपहरिया में, इसकी मयूरी बाहर खड़ी है, परेशान होकर मेरे पास आया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इसकी मदद करूं। और हम गरीब लोगों की छोड़ो, सबकी ही निःशुल्क मदद करते हैं। और मैं चाहता हूं जो भी इस वीडियो को भाई देखे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाए और ज़िले के अधिकारियों तक पहुँचेगी, पुलिस तक पहुँचेगी तो इसकी मदद होगी। और इसके जो 25,000 रुपये गरीब के फंसे हुए हैं, जो मयूरी चलाता है ये, उसके पैसे मिल जाएंगे। और जो जालसाज है वो ऐसे लोग, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। क्या नाम? अनिल कुमार नाम था ना सर? अनिल कुमार, रौनक कंपनी में काम करते हैं। रहने वाले कहाँ के? सर ये धनौरा की तरफ गाँव है मेरा। फोटो है कोई इसका? तो इन्होंने बहुत सारे देखो कागज़ ले रखे हैं। 8 बार एप्लीकेशन दी है, सोचो, 8 बार एप्लीकेशन दी, थाने में सब जगह, डीएम साहब तक, और लखनऊ योगी जी तक मिलने चले गए। और विधायक जी इसके मामा भी लगते हैं। बताओ आम आदमी का क्या होगा? तो भाई बड़ा दुखद एपिसोड है। और तुम तिगरिया भूड के रहने वाले हो? तिगरिया खादर के, अच्छा, तिगरिया खादर के रहने वाले हैं। अपना राजेंद्र, क्या नाम बताया था? गजराज सिंह खड़गवंशी मयूरी चलाते हैं। तो इनकी मदद होनी चाहिए। और मेरी वीडियो अगर वो भाई देखता है जिसने पैसे लिए, तो इसके पैसे दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे लोग आके इकट्ठे होकर तुम्हारी वहीं पे वीडियो शूट करें, जनता के सामने तुम्हारी पोल खोलें। हम तो रौनक फैक्ट्री में भी आ जाएंगे, तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। और इसकी मदद होनी चाहिए। तो मैं तो निःशुल्क करता हूँ मदद। क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भावुक क्यों हो रहे हो? भावुक क्या सर, मैं लास्ट उम्मीद आप ही के यहाँ बस लेकर आया था, पर उसके बाद मैं तो बिल्कुल शांत था। मैं ना नहीं यार, उसके बाद ये था कि मैं बोलो सर से और मिलते हैं एक बार, आपका कई बार चर्च सुना था, इसलिए हम आप ही के पास आए बस। चलो कोई नहीं, देखो मदद होनी चाहिए। अब तुम्हारी मयूरी की भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाहर जब तुम खड़े होगे, और लोगों को बताऊंगा बेचारा कहाँ से आया। सर एक बात रह गई थी, मैं इसलिए बोल रहा था, वो बाद में ये कहता अगर मेरे साथ कोई जरा सा बाल बांका भी होता, सब में पहले आपका नाम लगाऊंगा। बोले कोई दुर्घटना होती है, अगर मेरी बाइक भी गिरती है या कोई जरा सी खरोंच भी होती है, तो सब में पहले आपका नाम लगाऊंगा मैं। मतलब एक तो जालसाजी करेगा, पैसा लगे लूटेगा, और कुछ वैसी घटना हो तो तुम्हारा नाम लगाएगा। जी, इसलिए मैं शांत था, बिल्कुल ही शांत है। मैंने किस तरह का कोई नहीं करा। उप जिला अधिकारी महोदय से मैंने हसनपुर से बोला था, वो आए थे, बेकार मैं आपसे झूठ बोलूं, उन्होंने आके इनसे कंपनी में से निकलवा के इनको करा। फिर ये हाथ पैर जोड़ने लगा, बोले मैं गरीब आदमी हूं, मेरी ड्यूटी मर जाएंगी, मैं पैसे कमा के दे दूंगा आपको। अच्छा, रौनक कंपनी से इसको निकाल दिया था? सर मैंने निकलवा दिया था इसको कई दिन के लिए। एडम साहब से मैंने बोला था ना, मैं गया था हसनपुर, उन्होंने बोला सर से ने बुला के बाहर इसको कई दिन के लिए रेस्ट करा। फिर ये हाथ पैर जोड़ने लगा। मैं बोला सर ये कह रहा है इतना टाइम दे दो, कोई नहीं दे देगा पैसे। फिर भी नहीं दे सर पैसे। तो यार बड़ी शर्मनाक बात है। देखो कितना घटिया प्रवृत्ति का लोग है। एक तो मेहनत के पैसे लूट लिए। अब सोचो जो मयूरी चलाता है बेचारा, वो कहाँ से पैसे वाला होगा? इसने 25,000 रुपये दे दिए और ये कह रहा कि अगर तू मेरी शिकायत कहीं करेगा तो मेरे साथ कहीं कुछ हो भी गया, गलती से, अपनी गलती से वो कैसे भी हो गया, तो तेरा नाम लगाऊंगा। और उसको रौनक कंपनी से निकाल भी दिया था। तो अब भाई की द्वारा मयूरी दिखाएंगे आपको। ये बेचारा दूर से आया, अपना मयूरी चालक है। मैं तो बार बार तुम्हारा नाम ही भूल जाता हूँ, गजराज सिंह। तो इसकी भाई मदद होनी चाहिए। नमस्कार।